वर्तमान में कौन क्या है? ये मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि यदि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई अन्य एग्जाम भी हो, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए रहने वाली है। बस आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा और ये रही प्रमोद अग्रवाल की फोटो। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक यानी कि डीजी किसे नियुक्त किया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों, सीआरपीएफ के नए डीजी के रूप में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, ये महिला पहली बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नीना सिंह बनी है दोस्तों सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। याद रखना है आपको। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे हम फिक्की के नाम से जानते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनीश शाह बने हैं दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है दोस्तों आईटीबीपी का नया महानिदेशक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा और ये दोस्तों ये रही उनकी फोटो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। श्रीमती कंचन देवी को नियुक्त किया गया है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है जगदीप धनखड़ जी को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि बीबीसी का नया अध्यक्ष? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो समीर शाह बने हैं दोस्तों बीबीसी के नए अध्यक्ष, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा और ये रही इनकी फोटो। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बल आईएएफ में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मनीषा पाड़ी को नियुक्त किया गया है दोस्तों सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो उमा शेखर बन गई हैं दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा और ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो महेश्वर दयाल ने संभाला है दोस्तों जेल महानिदेशक का पदभार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया बने हैं दोस्तों भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो जनरल एम गोपाल राव बने हैं दोस्तों भारत के नए महासर्वेक्षक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। आगे है, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन बने हैं दोस्तों सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, और ये रही इनकी फोटो। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा बने हैं दोस्तों रॉ के नए प्रमुख। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी हैं? जया वर्मा सिन्हा बनी है दोस्तों रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जया वर्मा सिन्हा। याद रखना है आपको दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं NGT के नए अध्यक्ष, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPSF के नए महानिदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो R माधवन बने हैं दोस्तों भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और ये रही दोस्तों R माधवन की फोटो। आगे है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता बने हैं दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। 21st क्वेश्चन करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो राकेश पाल बने हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा दोस्तों, और ये रही राकेश पाल जी की फोटो। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन करेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद दोस्तों प्रवीण सूद बने हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों, और ये रही प्रवीण सूद जी की फोटो। आगे है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं कि 25वें निदेशक कौन बने हैं? विवेक भसीन बने हैं दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं दोस्तों भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। रेखा शर्मा दोस्तों रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष। याद रखना है आपको, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? दोस्तों सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रवनीत कौर बनी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 28 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल बने हैं भारत के नए कानून मंत्री। याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो वी सुब्रमण्यम बने हैं दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा जनार्दन प्रसाद बने हैं दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। केबी शाहजी। दोस्तों केबी शाहजी बने हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समीर बी कामत बने हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष। याद रखना है कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और समीर बी कामत जी की ये रही फोटो। ठीक है। 33 क्वेश्चन करेंगे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो प्यारे साथियों आर वेंकट रमणी बने हैं भारत के नए महान्यायवादी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी जिसे हम कहते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और ये रही दोस्तों इनकी फोटो। आगे है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखना है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 38 क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहां पर सही आंसर रहेगा मनोज पांडे। दोस्तों मनोज पांडे बने हैं भारतीय थल सेना के नए प्रमुख। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जिसे हम कहते हैं कि अध्यक्ष कौन है?
तो माधवीपुरी बुच हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जिसे हम सेबी कहते हैं कि नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों और भाई बहनों में शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों। ठीक है ना। हमारा 40 क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संजय कुमार अग्रवाल बने हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, याद रखना है आपको दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। आगे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसे हम कहते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं दोस्तों एस सोमनाथ। कौन दोस्तों? तो एस सोमनाथ हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो रोजर बिन्नी बने हैं दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों। और ये रही रोजर बिन्नी की फोटो। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए दोस्तों कि बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं दोस्तों, तो जय शाह बने हैं बीसीसीआई के नए सचिव। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो पीटी ऊषा बनी हैं आईओए की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, याद रखना है आपको दोस्तों। आगे है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो आंसर रहेगा रश्मि शुक्ला। दोस्तों रश्मि शुक्ला बनी है एसएसबी की नए महानिदेशक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार। दोस्तों सुबोध कुमार बने हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो एसएस दुबे बने हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों नितिन गुप्ता बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। और ये रही नितिन गुप्ता की फोटो। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम, परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो संतोष कुमार यादव बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष। राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। आगे है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को तो हम। तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो M जगदीश कुमार बने हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा। आगे है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी बने हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। आगे है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर रहेगा कल्याण चौबे। दोस्तों कल्याण चौबे बने हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं राज्यसभा के नए महासचिव। याद रखना है कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों, और यही प्रमोद चंद्र मोदी जी की फोटो। 60 क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो अजीत डोभाल हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA। सही आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो श्रीनिवास के स्वामी बने हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष। सही आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है दोस्तों भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के प्रभारी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो मनीष देसाई बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों राजेश नंबियार बने हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। याद रखना है आपको दोस्तों। 65 क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम लोग। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभार की नए प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर रहेगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता बनी है दोस्तों आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक। अगला क्वेश्चन नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह बने हैं दोस्तों नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा गणेशन कन्नवीरन बने हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक।
याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये रही उनकी फोटो। आगे है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित बने हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे दोस्तों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। आंसर रहेगा आपका अजय सिंह। दोस्तों अजय सिंह बने हैं भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है ना। हमारा 70 क्वेश्चन दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर अमरेंद्र प्रकाश। दोस्तों अमरेंद्र प्रकाश बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्यारा साथियों आंसर रहेगा अनिकेत सुनील तलाटी। दोस्तों अनिकेत सुनील तलाटी बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डीएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर रहेगा यहाँ पर प्रमोद भसीन। दोस्तों प्रमोद भसीन बने हैं भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डीएससीआई के नए अध्यक्ष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कहलाएगा। आगे है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्यारे साथियों प्रवीण शर्मा बने हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए निदेशक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा हिमांशु पाठक। दोस्तों हिमांशु पाठक बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। तो विनीत कुमार बने हैं दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्यारे साथियों नंद किशोर सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो बी अनंत नागेश्वरन बने हैं दोस्तों भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्यारा साथियों दिनकर गुप्ता बने हैं दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक। याद रखना है कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने उन दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर करना है दोस्तों जो लोग किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।